नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। ईरान के हमले के 5 दिन बाद इजराइल पूरी ताकत के साथ दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है। लेबनान पर दो तरफ से हमले जारी हैं। बीती रात एक तरफ जमीनी ऑपरेशन को कई नए इलाकों में शुरू किया गया, तो दूसरी तरफ बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले किए गए। बेरूत के कई इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। बेरूत पर कहर बरपा रहा है इजराइल। आधी रात को धमाकों से दहल उठा बेरूत। इजराइल ने दागे ताबड़तोड़ गोली। लेबनान पर दो तरफ से हमले जारी। बीती रात एक तरफ जमीनी ऑपरेशन को कई नए इलाकों में शुरू किया गया, तो दूसरी तरफ बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले किए गए। बेरूत के कई इलाके खंडहर होते जा रहे हैं। रविवार की रात दक्षिणी बेरूत में कयामत की रात थी। 5 घंटे के भीतर इस्राएली सेना ने एक के बाद एक 30 हमले इस शहर के सबसे गुंजान वाले इलाके में किए हैं। आप अभी भी देख सकते हैं सड़कों की क्या हालत है, और धमाके जो हैं मेरे पीछे लगातार हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो इस सड़क को बंद कर दिया गया है, और इसके पीछे जो है, क्योंकि किसी भी क्षण जो है इजराइल की तरफ से यहाँ पर और एक जो है धमाका हो सकता है, क्योंकि 12 बजे रात को यहाँ पर इजरायली सेना ने इस पूरे इलाके में लोगों को SMS और व्हाट्सएप संदेश भेजे थे कि इस पूरे इलाके को, जो कि दक्षिणी बेरूत का सबअर्ब इलाका है, इसको खाली किया जाए। यहाँ पर कुछ ठिकानों को निशाना बनाना है, और एक के बाद एक करीब 30 मिसाइल जो हैं वो इस पूरे क्षेत्र में, जो शहर का सबसे गुंजान व्यस्त इलाका है, वहाँ पर स्ट्राइक से की गई है। और कई लोगों के हताहत होने की खबरें भी हैं, और कई सारा जो परिसर यहाँ पर पूरा पड़ा है मेरे पीछे, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। ढही हुई इमारतें, दहकती ज्वाला, धुएं का गुबार और सड़कों पर मलबा बेरूत की बर्बादी की कहानी कह रहे हैं। इजराइल रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। अंदर की तरफ क्योंकि वहाँ पर अभी भी धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं जाया जा सकता है। और ये कोई चीज़ फट रही है यहाँ पर पीछे, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। अंडरग्राउंड ये मिसाइल जो है जाते हैं, और वहाँ पर जो है लगातार धमाके हो रहे हैं। तो जाहिर है कि इससे काफ़ी जो है जो हालात हैं वो बेरूत में बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। कुछ महीने पहले जब इजराइल ने धमकी दी थी हिजबुल्लाह को और लेबनान को कि वो सिटून एज तक उसे पहुंचाएगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है गाज़ा की तरह, उसी तरह पूरे इस शहर को जो है खंडरों में बदलने की जो है प्रक्रिया इजरायली सेना ने शुरू कर दी है। रविवार की रात दक्षिणी बेरूत के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया था कि बेरूत को खंडहर में तब्दील करना है। बेरूत का आसमान बीती रात बार बार धमाकों से गूंजता रहा। रह रहकर धमाकों से उठती ऊंची आग लोगों को डराती रही। बेरूत के कई इलाकों पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। एक तरफ बेक्का वैली पर इजराइल ने हमले की, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के भाग कर छुपे होने का शक है, तो दूसरी तरफ राजधानी बेरूत को भी इजराइल ने नहीं बख्शा। रविवार की रात पूरे दक्षिणी बेरूत में कयामत की रात थी। 30 से ज़्यादा हमले जो हैं यहाँ पर इजराइल ने एरियल स्ट्राइक्स की हैं, और पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि जल रहा है रात भर। और अभी अभी ये बम यहाँ पर जो है गिराया गया। लेबनान में इजराइल का क्रोध साफ देखा जा रहा है। अलग अलग शहरों में तबाही की तस्वीरें देखी जा रही हैं। दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में भी तबाही का मंजर है। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में मौजूद हूँ, और लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध में पहली बार इजरायली सेना ने इस शहर को निशाना बनाया है। यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय तबाही के। करीब 20 इमारतों को बीती रात जो है IDF ने निशाना बनाया है, जिसमें मेरे पीछे जो ये बड़ी इमारत है, बहुमंजिला इमारत है, इसके ऊपर वाले हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त किया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक ने। और यहाँ पर जितने भी वाहन खड़े हैं
जितने भी वाहन खड़े रहते हैं वो सब तबाह हुए हैं इस बॉम्बिंग में। यहाँ कुछ नहीं बचा है। ये शहर गुलजार रहता था पर्यटकों से, क्योंकि सबसे खूबसूरत बीच ये माना जाता है पूरे खाड़ी के देशों में। और यहाँ पर न सिर्फ खाड़ी के देशों के पर्यटक आते थे, बल्कि साथ ही साथ यूरोप से भी लोग यहाँ इस साफ समंदर में मज़ा लेने के लिए और अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ पहुँचते थे। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये इजराइल का इलाका है, और वहाँ से सीधे आर्टिलरी फायर के साथ साथ अब पिछले 24 घंटों के दौरान टायर के इस शहर को भी इजरायली वायुसेना ने बुरी तरह निशाना बनाया है। इजराइल की माने तो टायर शहर में 200 जगहों को निशाना बनाया गया है और भारी तादाद में तबाही मचाई गई है। मगर टायर शहर के लोग आरोप लगाते हैं कि टायर शहर में आम लोगों की इमारतों को निशाना बनाया गया है, उनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल का दावा है कि 200 टारगेट्स को उन्होंने हिट किया है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि ये आम लोगों की इमारतें हैं, इनमें हिजबुल्लाह का कोई लेना देना नहीं है। और 2006 में इसी तरह इजराइल में जब युद्ध हुआ था इजराइल और लेबनान का, तब इसी तरह इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। एक तरफ हिजबुल्लाह भी दावा कर रहा है कि उसने इजराइल पर पलटवार किया है, और दूसरी ओर इजराइल है जिसने ठान रखा है कि वो लेबनान को तबाह करके मानेगा। अब जंग जबरदस्त है और चारों ओर सिर्फ बारूद की गंध है। दक्षिणी लेबनान से अशरफ वानी के साथ आज तक। इजराइल ने पिछले साल के 7 अक्टूबर के हमले की बरसी के एक दिन पहले फिर एक बार गजा की तरफ जंगी जहाज और बमों का रुख मोड़ा। सटीक सूचना के आधार पर एक मस्जिद पर हमला किया गया। हमले के बाद यहां हर तरफ तबाही दिखी, पूरे मस्जिद कैंपस में आग फैल गई। हाल के दिनों का गाजा में ये इजराइल का सबसे भीषण हमला है, जिसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। इजराइल ने गाजा में एक मस्जिद पर हमला किया। हमले के बाद इस मस्जिद से ऊंची आग की लपटें दिखाई पड़ी। हवाई हमले के बाद इस मस्जिद से चीख पुकार मच गई। लोग मलबे के नीचे दबे दिखे। राहत कर्मियों ने मलबे के नीचे से लोगों को निकालने के लिए बड़ी मुहिम छेड़ी। हर तरफ घायल लोग पड़े थे। कम से कम 18 लोग इस हमले में मारे गए, जबकि दर्जनों बुरी तरह घायल हो गए। सेंट्रल गाजा पट्टी में यह हमला हुआ, जहां दायर अल बलाह इलाके में यह मस्जिद थी। चश्मदीदों का कहना है कि मौतों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि इस जगह पर काफी बेघर लोगों को रखा गया था। उधर इजरायली सेना ने एक बयान जारी किया और कहा सटीक सूचना मिली थी। पहले यहाँ मस्जिद थी, लेकिन अब आतंकी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इजराइल का दावा है कि इस हमले में कुल 12 आतंकी मार गिराए गए। इनके नाम भी इजराइल ने बताए हैं। इजराइल का आरोप है कि ये आतंकी बड़े हमले की तैयारी में थे। फिलिस्तीन कहता है कि यहाँ बेघर लोग थे, लेकिन इजराइल ने कहा कि इसका इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। इजराइल एक तरफ लेबनान पर भीषण बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने गाजा पट्टी को भी नहीं बख्शा है। रविवार का दिन ऐसा रहा जहां इजराइल ने लेबनान में बेरूत पर कम हमले किए, लेकिन गाजा में 2-2 ठिकानों पर ऐसे हमले बोले जिनसे जान और माल का काफी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इजराइल वेक्का वैली में भी बम बरसा रहा है। उसे यकीन है कि हिजबुल्लाह के आतंकी वैली में छिपे हुए हैं। मेरे पीछे आप ये जो पूरी घाटी देख रहे हैं, ये वेक्का वैली है, और पिछले एक हफ्ते से न सिर्फ इस घाटी में इजराइल की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ आर्टिलरी शेलिंग, जो कि तोप खाने का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, ताबड़तोड़ जो है इस पूरी घाटी को इजराइल के तोप जो है, जो आर्टिलरी शेलिंग है, वो इस वादी में लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है और उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। अगर आप इस पहाड़ को देखेंगे, ये लेबनान हिल्स हैं, और इसके इस कोने पर पहाड़ के उस तरफ इजराइल की जो उत्तरी सीमा है वो आती है, या उत्तरी इजराइल कहें, और उस बीच जो है पिछले 3 दिन से लगातार जो है मेरजियून एक पहाड़ के उस तरफ गांव है, जो कि लेबनान का इलाका है, जिसको साउथ लेबनान कहा जाता है, उसमें इजराइल सेना का प्रयास है कि वो उस पर किस तरह से कब्जा करे। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी कड़ी चुनौती जो है वो इजरायली सेना को मिल रही है। इजराइल की सेना को
यहाँ पर अचानक घात लगाकर हिजबुल्लाह के लड़ाकू न सिर्फ रॉकेटों से हमला कर रहे हैं बल्कि एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई दुनिया दम साधे देख रही है। न हिजबुल्लाह झुकने के लिए तैयार है और न इजराइल रुकने के लिए। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। इजराइल को कल बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने एक 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का पता लगा लिया। ये सुरंग हिजबुल्लाह ने इजराइल की सरहद के पास बना रखी थी। इसमें हथियारों का जखीरा था और 7 अक्टूबर जैसे हमले की तैयारी थी। इजराइल उस सुरंग तक पहुंच गया। सुरंग तबाह, हिजबुल्लाह को झटका। उत्तरी इजराइल के पास ये वो सुरंग है जिसका पता अगर इजराइल नहीं लगाता तो ये उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। ये आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की सुरंग है जो इजराइल के खिलाफ जंग के लिए बनाई गई थी। इस सुरंग का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हथियारों का जखीरा जमा कर लिया गया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरीके का हमला इजराइल पर किया था, उसी तरह का एक हमला करने के फिराक में हिजबुल्लाह भी था और इसी के लिए लेबनान की हद में ये 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी। ये देखिए सुरंग में किस तरीके से थैलों में हथियार रखे गए हैं। ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हथियार हैं। हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रदवान फोर्स के लड़ाके इनका इस्तेमाल करने वाले थे। सुरंग के बीच वाले हिस्से में यह लिविंग रूम भी बना रखा था जहां लड़ाके आराम कर सकते थे। हर सुविधा सुरंग में थी। देखिए सुरंग के भीतर एक फ्रिज भी रखा है। फ्रिज में कहीं अंधेरा था तो कहीं रोशनी थी। इजराइल की सेना ने सुरंग का चप्पा चप्पा खंगाल डाला। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।